दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा चर्चित है, क्योंकि आजकल जो है हर कोई जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब ऑनलाइन जो है चीज़ें देखते रहते हैं। मूवीज़ हो गए, वेब सीरीज़ हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, आपका जियो सिनेमा और हॉटस्टार तो बहुत चर्चित है, बहुत सारे लोग इसको देखते ही हैं। बहुत समय से जो है इन दोनों के विलय की जो है बात चल रही थी। उसी से संबंधित यहाँ पे एक मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है कि एक जो है मतलब डेवलपर है जो वेबसाइट डेवलप करते हैं, उसको बहुत टाइम पहले ऐसा लगा था कि जो है जियो सिनेमा जो है हॉटस्टार के साथ विलय करने वाला है। तो उसने जो है वेबसाइट या डोमेन का जो नाम था पहले ही बना करके उसको अपने नाम पे रख लिया, क्योंकि पहले तो ये मर्जर हुआ नहीं था। मर्जर होने के बाद डोमेन का नाम जो है सेट होने वाला था, उसने पहले ही बना के रख लिया, ताकि जब जो है जियो सिनेमा और हॉटस्टार आपस में विलय करेंगे और अपना जो है डोमेन नेम बनाने जाएंगे तो ये पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल दिखाएगा और जो है फिर उनसे मैं अपनी मुंह मांगी कीमत मांगूंगा। तो उसी को लेकर यहाँ पे जो है चर्चा हो रही है कि क्या है, इसमें क्या होने वाला है। देखिए हेडलाइन हमारी क्या है, क्या बिक गया है हॉटस्टार का डोमेन। तो यहाँ पे चर्चा ये है कि क्या हॉटस्टार और जियो का जो डोमेन नेम हो सकता था वो ऑलरेडी बिक गया है, किसने खरीदा है, या जियो जो है वो खुद खरीदने वाला है। तो इसको हम अच्छे से आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर दिवाली ऑफर चल रहा है। 75% का ऑफ चल रहा है सारे कोर्सेज में। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स हमारे पास है, जिसमें आपको 50% की छूट के साथ 60,000 का मिलने वाला है। साथ में आपको सीसेट का कोर्स जो है फ्री में मिलेगा। उसके अलावा अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो 70% की छूट मिलेगी उस बैच में, और मात्र 30,000 में जो है आप इस बैच को ले सकते हो। उसके अलावा हमारे पास जो है बहुत सारे अन्य राज्यों के पीसीएस भी अवेलेबल हैं, जैसे राजस्थान, बिहार, एमपी और यूपी का आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी कोर्स है। साथ में एनसीईआरटी के कोर्स और टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं। इतिहास और भूगोल के वैकल्पिक विषय भी अवेलेबल है और भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास। तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पर जो है कॉल करके आप सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। जो ऑफ़र हमारा है दिवाली का सिर्फ और सिर्फ 26 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक चलने वाला है। तो ऑफ़र ख़त्म हो उसके पहले इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे हम टॉपिक पर कि आखिरकार ये मुद्दा आया कहाँ से, या फिर चर्चा का जो विषय बना है उसके मुख्य बिंदु क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिल्ली के डेवलपर था, जो डेवलपर था वो दिल्ली का था। उसने क्या किया, उसको बहुत टाइम पहले लगा, जैसे क्या है जब कोई भी एप्लीकेशन उसने एक तरह से ऑब्जर्व किया कि जैसे जियो ने जो है सावन को जब सावन के साथ विलय किया, जो सावन ऐप था, तो उसने नाम रखा डोमेन का JioSavan.com। इसके अलावा और भी खरीदे। तो पैटर्न यही था कि जियो का नाम पहले, दूसरे एप्लीकेशन का नाम बाद में, और .com यही डोमेन नेम हो रहा था। उसने सालों पहले ही जो है जियो हॉटस्टार .com ये जो है डोमेन नेम पहले ही अपने नाम पे खरीद के रख लिया कि जब ये कल को मर्जर करेंगे, ये अपना बनाने जाएंगे तो ढूंढेंगे तो लगेगा पहले से ही अवेलेबल है। एक तरीके से ये तरीका जो है एक दूसरे प्रतिष्ठित कंपनी का जो है फ़ायदा अपने नाम करने का भी हो जाता है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है जैसे आप देखते हो ना, किसी लिंक पे क्लिक करने जाते हो या कोई एप्लीकेशन आप ढूंढने जा रहे हो, कोई वेबसाइट ढूंढने जा रहे हो, तो आपके दिमाग में बहुत बार ये ख्याल आता है कि ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेक जो है वेबसाइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर दूं और मेरी सारी डिटेल्स वहां पर चली जाएं। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रतिष्ठित जो कंपनी है उसके नाम का गलत फ़ायदा उठाया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये अपने आप में थोड़ा सा नया है, ठीक है। देखो उसने ये डोमेन नेम पहले ही खरीद लिया था। डोमेन नेम क्या होता है, एक तरीके से जैसे आप कहीं रहते हो, आपका घर का एड्रेस है, तो आपके घर पे अगर किसी को आना होगा तो वो आपका एड्रेस ढूंढ कर ही एड्रेस अगर उसके पास है तभी आ पाएगा। वैसे ही अगर आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट पर जाना चाहते हो, कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, कंपनी की कोई भी चीज़ है, तो अगर उसको आपको वहाँ पर जाना है तो उसका एक डोमेन नेम या एड्रेस होता है ऑनलाइन सर्वर पर। जैसे आपको गूगल पे जाना है या जियो पर जाना है तो JIO.com होता है। तो वैसे ही जो है इनका जो डोमेन नेम एक तरीके से एड्रेस होता है, उसको उसने पहले ही खरीद लिया था। अब उसने क्या किया है, जो डोमेन नेम बनाने वाला और जो डेवलपर है उसने किया है, एक पत्र लिखा है जियो को, कि पत्र लिखा है कि मैंने ये बना रखा है, मैं आपको बेच दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जो है पैसे चाहिए जिससे मैं जा कर के बाहर पढ़ाई कर पाऊँ, ठीक है। उसको जो है बाहर पढ़ने जाना है उच्च शिक्षा के लिए, और उसने जुगाड़ जो है सालों पहले ही लगा लिया था कि जब ये लोग आएंगे तो पैसे मांगूंगा और फिर अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाऊँगा। फिर यहाँ पर लिखा डेवलपर अब इसे डोमेन मार्केट प्लेस पे बिक्री के लिए पेश कर रहा है। बोला है अगर आप जो है नहीं खरीदेंगे तो मैं इसे बेच दूंगा,
किसी और को बेचूंगा, कोई और अच्छे से पैसे देगा, फिर उससे आप खरीदोगे, इससे अच्छा आप मुझसे खरीद लो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्य बिंदुओं की इस न्यूज़ में, तो डोमेन खरीदने और बेचने के लिए डेवलपर पर पेश किए जाने को साइबर स्क्वैटिंग के नाम से जाना जाता है। क्या है यहाँ पर, जैसे आप कोई भी डोमेन जो है बनाते हो, फिर उसको बेचते या खरीदते हो गलत तरीके से, जिससे आप कंपनी को जो है एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हो। अब बेचारे को अगर आपको 5 बेचारे मतलब कंपनी, ठीक है, कंपनी को अगर 500 करोड़ या 5 करोड़ जो कुछ भी देना पड़ जाएगा डेवलपर को, तो वो बिना बात का है। क्यों? क्योंकि वो तो आराम से फ्री में जो है डोमेन नेम बना सकते थे JioHotstar.com, लेकिन उस बनाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर यही है कि खरीदने और बेचने के लिए डेवलपर द्वारा पेश किए जाने वाले साइबर स्क्वैटिंग के नाम से जाना जाता है। जब गलत तरीके से किसी से पैसे इकट्ठे करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको हम साइबर स्क्वैटिंग के नाम से जानते हैं। अगर उसको और डिटेल में समझे तो लिखा है साइबर स्क्वैटिंग किसी प्रतिष्ठित कंपनी के डोमेन नाम की नकल करके उसका पंजीकरण करना और उसका गलत इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे अगर आप इसको सरल भाषा में समझना चाहो तो जैसे प्रोफाइल स्क्वैटिंग कर सकते हैं इसको, या जैसे इंस्टाग्राम पे आप देखते हो ना कि फेक प्रोफाइल बनाते हैं लोगों की, फिर उनकी ही फोटोज़ उनकी ही वीडियोस डाल रहे होते हैं। कई बार समझ में नहीं आता है कि इनका रियल अकाउंट कौन सा है और फेक अकाउंट कौन सा है। तो वो जो जैसे मान लो कोई हीरो ऐसा है जिसके ओरिजिनल में 10 मिलियन है, कोई व्यक्ति ऐसा है ए नाम का, अपनी नाम की प्रोफाइल बनाएगा तो शायद ही उसको 500 या 5000 जो सब फॉलोअर्स मिलेंगे, लेकिन उसने जो है इसी एक्टर के नाम की प्रोफाइल बना ली, जैसे फैन पेज वगैरह बना लिया या सेम प्रोफाइल बना ली, तो हो सकता है 2-3 मिलियन उसको वैसे ही आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो गलत इस्तेमाल करने के लिए कई बार बनाया जाता है। कई बार होता है कि किसी दूसरे के व्यक्ति का अकाउंट बना करके उसके अश्लील फोटोज़ वीडियोज शेयर करना शुरू किया ताकि उसकी छवि खराब हो जाए, ठीक है। इसे डोमेन स्क्वैटिंग भी कहा जाता है। साइबर अपराध का एक रूप है, ये साइबर अपराध है, ठीक है, ये वाला। लेकिन जो मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम वाला, उसको जो है डोमेन स्क्वैटिंग नहीं कहते, ठीक है, याद रखिएगा। साइबर स्क्वैटिंग के जरिए अपराधी ब्लैकमेल करता है, डेटा चोरी करता है और दूसरे दुर्भावनापूर्ण काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि डोमेन नेम बना लिया है, ठीक है, मिलता जुलता बना लिया डोमेन नेम, ठीक है। उसे हुआ जैसे ये कि इसका जीमेल था, gmail.com था, आपने यहाँ पे gmail.com कर लिया। अब व्यक्ति ने ढंग से नहीं देखा यहाँ पे 1 G है या 2 G है, इधर रजिस्टर करने की जगह इधर कर दिया, या पैसे इधर ट्रांसफर करने थे इस वाले मेल आईडी पे कर दिया, तो क्या हो जाएगा, धोखाधड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं इस पे हम कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे क्या ये अवैध है और भारत में क्या इसको अवैध घोषित किया गया है, इसके लिए कोई सजा का प्रावधान है, भारत के अलावा बाहर अन्य विदेशी देशों में इसको लेकर क्या प्रावधान किए गए। तो अगर हम बात करें भारत की, भारत के लिए, भारत में इसके लिए कोई दंडनीय अपराध नहीं है, अभी तक ऐसा कोई दंडनीय अपराध इसके लिए घोषित नहीं किया गया है। देखिए लिखा है भारत में डोमेन स्क्वैटिंग को प्रतिबंधित करने वाला कोई विशेष कानून हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि जो है 1999 के ट्रेडमार्क, अब देखो डोमेन अलग हो जाता है, ट्रेडमार्क अलग हो जाता है। जैसे आप कोई भी सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो आपका एक ट्रेडमार्क होता है, ठीक है, कि आप ही इसको इस्तेमाल करेंगे, दूसरा व्यक्ति जो है नहीं इस्तेमाल करेगा। जैसे आप कुछ भी देखते हो, जियो देख लो, हॉटस्टार देख लो, आप जियो सिनेमा देख लो, या फिर नेटफ्लिक्स देख लो, प्राइम देख लो, सबके एक अलग तरीके से दिखने वाले हैं, ट्रेडमार्क हैं सबके अलग तरीके से, तो वो उसके बारे में बात हो रही है। भारतीय न्यायालयों ने कई मौक़ों पर ट्रेड मार्क के स्वामियों के पक्ष में फैसला दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि जियो जो है और जो हॉटस्टार है उसका विलय होने वाला है और जो है जियो के पास ही सारी चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई न्यायालय बोले कि हाँ दिख तो रहा है कि भाई इसने जानबूझ करके पैसे लेने के लिए बनाया, लेकिन हमारे पास नियम कानून नहीं है। हमारे नियम कानून ये कहते हैं अगर किसी के पास डोमेन नेम पहले से है और उस समय तक उस डोमेन नेम का कोई भी व्यक्ति नहीं था, तो सारे मालिकाना हक जो है जिसने भी बनाया है उसके हुए। तो इसी नियम के तहत ये बोला जाएगा डेवलपर ने अगर डोमेन नेम ऑलरेडी बनाया हुआ है तो उसका हक है उस पर, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नियम कानून नहीं जिसके तहत हम उसको बोलेंगे ये तुम्हारा नहीं है, ठीक है। भारत में किसी भी कानून के तहत एक डोमेन नेम सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति या व्यवसाय ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999 और ट्रेडमार्क नियम 2002 के तहत भारत में एक नए बनाए गए डोमेन नाम के लिए सुरक्षा प्राप्त करता है।
सबके अलग अलग होते हैं। जैसे आप जीमेल बनाते हो, कई बार होता है कि आपने जीमेल बनाया, अपने नाम से ही बना रहे हो, 1234 लगा के gmail.com कर दिया, वो बोलता है कि नहीं भाई आप ये नहीं बना पाओगे, ये पहले से अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि नहीं, ऐसा डोमेन नेम जो है किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं होता है, और अगर आप चाहो तो दूसरा भी बनवा सकते हो। तो यहाँ पे अभी नियम कानून बहुत क्लियर नहीं है इन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। ट्रेडमार्क अधिनियम जो है 1999 की, डोमेन नाम के ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत होने के बाद पंजीकृत डोमेन नाम के मालिक के पास वे सभी अधिकार होंगे जो पंजीकृत ट्रेडमार्क स्वामी भारत में प्राप्त करते। अब यही इशू हो रहा है कि उसने ही डोमेन नेम बनाया है, सारे अधिकार उसके पास है। इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक ट्रेडमार्क के रूप में सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जिसमें उल्लंघन या पासिंग ऑफ के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार शामिल है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपने डोमेन नेम रजिस्टर कर लिया है अपने नाम पे, तो उसको तरीके से माना जाएगा कि ये ट्रेडमार्क है आपका, और आपसे अगर कोई छीनता है या कोई गलत उपयोग करता है उसका, तो आप जो है उसके लिए अदालत में जाकर मुकदमा भी कर सकते हो। अब आते हैं कुछ अन्य प्रावधानों पर, ठीक है, कि जो हमारी अधिनियम की धाराएं जो अलग अलग हैं वो क्या कहती है। वो बोलती है अधिनियम की धारा 103 और 4 झूठे डोमेन का उपयोग करने या नकल करने पर कम से कम 6 महीने से लेकर 3 साल तक की कैद है, 50,000 से 2 लाख का जुर्माना है। लेकिन नियम क्या है यहाँ पर, झूठे डोमेन का उपयोग करने पर, जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ी कंपनी है, उसका डोमेन नेम कुछ भी है, और वहाँ से जो है ट्रैफिक हटाने के लिए या फिर उसका नुकसान करने के लिए कि लोग वहाँ पर उस पेज में ना जा करके मेरे पेज में आए और वहाँ पेमेंट ना करके जो मान लो मेरे पेज में पेमेंट कर रहे हैं, तो झूठा मतलब क्या है, मिलता जुलता कुछ वैसे ही या फिर बिल्कुल उसके जैसा। जैसे कई बार आपने पढ़ा होगा, गवर्नमेंट कई बार एप्लीकेशन लॉन्च करती है किसानों, मजदूरों या व्यक्ति मतलब महिलाओं या पुरुषों के लाभ के लिए कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। कई बार जो एप्लीकेशन बनाने वाले लोग होते हैं वो सेम सरकारी एप्लीकेशन जैसा ही बना के अपने पास रखते हैं, और जो लोग होते हैं उनको नहीं समझ में आता है कि सच में इसमें रियल वाला एप्लीकेशन कौन सा है और फेक कौन सा है। ऐसे तरीके से क्या होता है, कई बार जो है हजारों करोड़ों रुपए का जो चूना है सरकार को खुद लोग लगा देते हैं, ठीक है। अगला देखो, ये लिखा हुआ आईपीसी की धारा जो 469 है, वो बोलती है जालसाजी का उपयोग साइबर स्क्वैटिंग पर अंकुश लगाने के लिए भी किया जा सकता है। तो इस पर जो है, इस व्यक्ति पर जो है आईपीसी की धारा 469 लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने जालसाजी की है। इसको पता था कि इन दो कंपनियों का मर्जर होगा, इनको डोमेन नेम चाहिए होगा, और उसने अपना बना के रख लिया ताकि मुझे पैसे मिल पाएँ। तो इसके तहत उस पर कार्यवाही हो सकती है। जहां व्यक्ति यह जानते हुए कि लोगों के बीच भ्रम पैदा करेगा वह दूसरे वेबसाइट डोमेन की जालसाजी करता है, वहीं इसी कार्य के लिए दोषी पाए गए लोगों की 3 साल की सजा हो सकती है। ऐसा हुआ तो 3 साल की सजा हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्या अन्य कई देशों में ऐसे कोई प्रावधान किए गए हैं। तो देखो, अमेरिका में है, 1999 में पारित किया गया था। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, इसके लिए इसको बनाया गया था। किसी व्यक्तिगत नाम या ट्रेडमार्क के समान या उससे कमतर डोमेन नाम पंजीकृत तस्करी या उपयोग के लिए इसको बनाया है, तो आपके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है। अमेरिका में ACPA कानून के तहत ट्रेडमार्क मालिकों द्वारा संघीय अदालत में डोमेन स्क्वैटर पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो अमेरिका में नियम कानून ऐसे हैं कि आप मुकदमा चला सकते हो, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो देखो, स्पेन में भी ऐसा हुआ था। एक धार्मिक संस्था थी, उस पर 4 लोग मिल करके एक संस्थान चला जहाँ पर पेमेंट आ रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन चारों में झगड़ा हो गया। चारों में जो झगड़ा हुआ तो उन्होंने 2 लोगों ने मिल करके एक अलग जो है अकाउंट बनाया, और पैसे बाद में पता चला कि जो है आधे पैसे उस धार्मिक संस्थान के उस अकाउंट में जा रहे थे, बाकी 2 को नहीं पता था। इस पर जो है मुकदमा चलाया गया, कोर्ट केस हुआ, लेकिन जो है बाद में उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि अभी इस चीज़ को लेकर के बहुत बड़े नियम कानून हमारे पास या अन्य देशों के पास भी उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करते हैं, क्या पहले ऐसा हुआ है भारत में, क्या पहले ऐसा कभी हुआ है कि डोमेन नेम को लेकर के कोई जो है यहाँ पे इशू क्रिएट हुआ हो? तो बिल्कुल, यहाँ पर 2012 में reliancejio.com
और realjio.com के बीच भी ऐसा विवाद हुआ था। 2007 में भारती एयरटेल ने डोमेन bhartiairtel.com के बीच भी विवाद हुआ था। तो यहाँ पर ऐसे विवाद होते आए हैं एक ही डोमेन मतलब एक जैसे डोमेन नेम को लेकर के। ऐसे कई बार होता है मार्केट में दवाइयों को लेकर भी होता है कि कोई मार्केट में दवाई है ABCD, ठीक है, अच्छी खासी बिक रही है। कुछ दूसरे दवाई बनाने वाले ने क्या किया, इसका नाम ABCB ऐसे कर दिया। अब लोगों को बहुत अब दवाइयों का नाम पूरा शायद ही कोई पढ़ता होगा, तो क्या लोग सोचेंगे अच्छा यही है। गलती से लोग जो है अगर 50% या 20% लोग भी गलती से इसको खरीद रहे हैं ना, तो इसकी जो है इसको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा, ब्रांडिंग का फ़ायदा उठा रहा दूसरे ब्रांडिंग का, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है समय समय पर होती रहती हैं और हमने देखी भी है, ठीक है। तो ये हमारा रहा आज का। तो आई हो आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन नेम क्या होता है, जिसको लेकर के मुद्दा चल रहा है। एक तरीके से एड्रेस होता है, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, वैसे डोमेन नेम होता है किसी भी कंपनी का एड्रेस जहाँ पर वो सामान या उसकी जानकारी इकट्ठा है, ठीक है। जैसे हमारा संस्कृति है, संस्कृति का भी एक डोमेन नेम है जिसको आप वेबसाइट बोलते हो, जिसके माध्यम से आप वहाँ पे जो है वेबसाइट पे हमारी सारी जानकारी ले सकते हो। ऐसी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं और मुद्दा क्या था मैंने समझा दिया है। उसको लेकर के भारत में क्या नियम कानून है ये भी समझा दिए। अगर अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले सारे वीडियो जब आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।